नमस्कार, मैं दीप्ति सिन्हा कुछ अपनी स्वरचित कविताएं प्रस्तुत कर रही हूँ आप सबके सामने। सबसे मंथर गति से चलती हुई, मंथर गति से चलती हुई यौवन का भार या पत्थर का बोझ। मंथर गति से चलती हुई यौवन का भार या पत्थर का बोझ, तार तार होता हुआ जिस्म, तार तार होता हुआ जिस्म, आँखों में सपने, आँखों में सपने, कंकरीली पथरीली ज़मीन, आग उगलता आसमान, कंकरीली पथरीली ज़मीन, आग उगलता आसमान, ठूंठ से खड़े वृक्ष छाँव देने में भी असमर्थ, ठूंठ से खड़े वृक्ष छाँव देने में असमर्थ, प्यास से शुष्क अधर खाली बर्तन, प्यास से खुश्क अधर खाली बर्तन, कनकन करता अक्षत, कनकन करता अक्षत, आँखों में तैरते शब्द, हर शब्द की अपनी व्यथा, हर शब्द की अपनी व्यथा, सांसों का आकार, सूरज डूबने से निकलने तक का इंतज़ार, सांसों का आकार, सूरज डूबने से निकलने तक का इंतज़ार। 10 रुपया, 10 रुपया, घर में भूख से बिलखते बच्चे, माँ का इंतज़ार, माँ का इंतज़ार, कितना जी पाएगी अगला सूरज निकल जाएगा, कितना जी पाएगी अगला सूरज निकल जाएगा। आँखों में सपने, कल बाबूजी शायद 2 रुपये बढ़ा दें, कल बाबूजी शायद 2 रुपये बढ़ा दें। पानी की तलाश, रोटी की भूख कब तक, रोटी की भूख कब तक। इसको समझना। 2 आ रहे हैं मेरे पास छोटे। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मोहब्बत का मौसम, मोहब्बत का मौसम, मोहब्बत के मौसम। अगली कविता का शीर्षक है मोहब्बत के मौसम। मोहब्बत के मौसम अजीब से होते हैं, मोहब्बत के मौसम अजीब से होते हैं। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मोहब्बत के मौसम। मोहब्बत के मौसम अजीब से होते हैं, तूफ़ान की तरह ज़िंदगी में आते हैं, तूफ़ान की तरह ज़िंदगी में आते हैं और बारिश बन के दिल पे बरस जाते हैं, और बारिश बन के दिल पे बरस जाते हैं। इतनी ठंड अजीब से झुरझुरी होती है, क़यामत तक ले जाती है। इतनी ठंड अजीब से झुरझुरी होती है, क़यामत तक ले जाती है। फूलों का बसंत खिल उठता है, फूलों का बसंत खिल उठता है, ज़िंदगी में बहार आ जाती है और फिर पतझड़ शुरू हो जाता है, फिर पतझड़ शुरू हो जाता है, फिर आँखें सूख जाती हैं, आग की तपन सी आ जाती है, सब कुछ झुलस जाता है, सब कुछ झुलस जाता है और मोहब्बत में रुसवाई हो जाती है। ऐसे है मोहब्बत के मौसम। बारिश घनी हो रही थी, बारिश घनी हो रही थी, रात गहरी हो रही थी, बारिश घनी हो रही थी, रात गहरी हो रही थी। लोग भाग रहे थे, कोई छत के नीचे, कोई पेड़ के नीचे। एक लंगड़ा पैरों से बेजार, एक लंगड़ा पैरों से बेजार भीगता कपकपाता रहा। सबको अपनी परवाह थी, कौन किनारे उसको पहुंचाए, सबको अपनी परवाह थी, कौन किनारे उसको पहुंचाए। सुबह सुबह शांत ज़िंदगी दौड़ने लगी, सुबह सुबह शांत ज़िंदगी दौड़ने लगी। लंगड़ा वहीं पड़ा शांत बेखबर, लंगड़ा वहीं पड़ा शांत बेखबर। शायद लोगों ने मिलकर हटा दिया था, इसलिए कुचल ना जाए बेचारा, मतलब वो अब इस दुनिया में नहीं रहा।